would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? कि अगर आप इनकी बात पे ट्रस्ट करते हो तो प्लीज आप इनसे रिटर्न में लिखवा लो कि अगर कल को प्री पैकेज कमोडिटी रूल के अंडर आपको कोई नोटिस आता है, उस पेनल्टी की जिम्मेदारी इनकी है, ये भरेंगे वो पेनल्टी। ये सोनी के होम थिएटर का बॉक्स है और यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ कमोडिटी, और जो जो इस पैकेट के अंदर आया था, इस बॉक्स के अंदर जो जो सामान आया था, वो सारा सामान यहाँ पे लिखा हुआ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम और प्री पैकेज कमोडिटी रूल्स को लेकर आप लोग काफी कंफ्यूज हो कि किस तरीके से देना है, किस तरीके से लेबल बनेगा, वो मैं इस वीडियो में आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा, मुझे किसी को रिप्लाई देना। एक सज्जन है यूट्यूब पे जिन्होंने मेरी लास्ट ये वाली वीडियो के बाद एक वीडियो बनाया था और उन्होंने शुरू में बोला था कि ऐसे ही किसी यूट्यूबर को आप लोग सब्सक्राइब क्यों करते हो, अनसब्सक्राइब करना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं जनाब, जिसको आप बोल रहे हो ऐसे ही कोई भी यूट्यूबर इंडिया की टॉप लीडिंग ब्रांड्स के साथ वो काम करता है। बात रही यूट्यूब की और अकाउंट मैनेजमेंट की, 100 में से एक अकाउंट हम लोग लेते हैं, 99 अकाउंट्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है हमारे साथ कि हम कोई भी हमें अपना अकाउंट दे देगा और हम उसका अकाउंट मैनेज कर देंगे। दूसरी बात, हम अकाउंट जो लेते हैं उसमें बिना एडवर्टीजमेंट के उसको ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक। हमारे से जो क्लासेस हैं 100 में से 95% स्टूडेंट के अकाउंट ग्रो होते हैं बिना एडवर्टीजमेंट लगाए। हमारा कोई भी स्टूडेंट एडवर्टीजमेंट रन नहीं करता। हमारी क्लास का सबसे पहले दिन यही समझाया जाता है कि आज के बाद आपको एडवर्टीजमेंट रन नहीं करना है। अनसब्सक्राइब करने के लिए आपने बोला, बिल्कुल वो आपका अपना तथ्य है। मैं कभी किसी को अनसब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं सबको बोलता हूं हर क्रिएटर को सपोर्ट करो। वो आपका माइंडसेट उस वीडियो बनाते समय पे क्या रहा, कैसा रहा, वो मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, मैं सब लोगों को सपोर्ट करने के लिए बोलता हूं। आपने जानकारी दी और आप पे बोलने का जो तरीका था वो दोनों गलत थे, क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए थी, आपको मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे मैसेज करना चाहिए था, मेरे से वो कॉल रिकॉर्डिंग लेनी थी, मेरे से वो नोटिस लेना था। क्योंकि आप एक बात समझो, अगर किसी एक ऑफिसर ने किसी एक सेलर को नोटिस दिया है, कुछ सोच के ही दिया होगा, उस ऑफिसर को भी अपनी वर्दी प्यारी होगी। उस ऑफिसर के अगेंस्ट कल को वो सेलर जाके कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, उसकी वर्दी उतर जाएगी। ये बात आप भी समझते हो। तो आपको भी जिस तरीके से आपने अपनी वीडियो में बोल दिया ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है ऐसे ही। आप लोगों ने पहले लोगों को बता दिया कि भाई एडवर्टीजमेंट रन करो, लोगों ने 5-10 लाख रुपए ठंडे कर दिए। मेरे और आपके एथिक्स थोड़ा सा बस यहाँ पर मैच नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लेके कोई जेलसी रखता हूँ, बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। मैं बोलता हूँ सबको सपोर्ट करने के लिए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी मेंबर को लेके घर में उसके घर पे नोटिस जाए, इसलिए मैंने अपने मेंबर्स के लिए वो वीडियो बनाया। अगर आप चाहते हो कि आपके मेंबर्स के घर में भी ऐसा कोई नोटिस ना जाए, तो आपको मेरे साइड में आके वीडियो बनानी थी, मेरे से जानकारी लेनी थी। क्योंकि पहले बंदा 5-10 लाख रुपए ठंडे कर चुका है। मगर आप समझो, आपके एक बात बोलने से एक नया सेलर जो आज या कल में जिसने अपना अकाउंट स्टार्ट किया है, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो तो गलती कर देगा और उसको लगेगा कि आपने बताया है तो सही बताया होगा। मेरा सिर्फ इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू था इस बात को करने का, इस वीडियो को बनाने का, कि आपको कुछ भी नहीं करना। 5-7 डिटेल अपने उसमें देनी है, उसमें कोई पैनिक क्रिएट करने वाली बात ही नहीं थी। पता नहीं आपने इस मुद्दे को इतना ऊंचा क्यों कर दिया। अगर 5-6 डिटेल आप अपने प्रोडक्ट में दे सकते हो तो प्रॉब्लम क्या है। मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। आपका जो दिमाग में अगर कोई भी शक होगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो आपका दिमाग का शक तभी क्लियर हो जाना चाहिए था वीडियो बनाने से पहले ही, कि एक सेलर को एक ऑफिसर ने नोटिस कैसे भेज दिया। अधिक जानकारी के लिए आप रूल नंबर 6 पढ़ लेना या सेक्शन 18, वो आप एक बार सही से पढ़ लेना, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी इस टॉपिक को लेके। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं और आप सही हो, तो ठीक है, आप सही होगे। बट मेरा सिर्फ इतना ही मानना होगा। बाकी मेरी ऑडियंस से, आपकी ऑडियंस को मैं उसमें भी कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को बोल रहा हूं कि अगर आप इनकी बात पर ट्रस्ट करते हो तो प्लीज आप इनसे रिटर्न में लिखवा लो, ये रिटर्न में इनकी ऑफिशियल मेल आईडी से मेल ले लो कि अगर कल को प्री पैकेज कमोडिटी रूल के अंडर आपको कोई नोटिस आता है या आपको कोई भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, तो उस पेनल्टी की जिम्मेदारी इनकी है, ये भरेंगे वो पेनल्टी आप नहीं भरोगे। सिर्फ मेरा इतना मानना है। आप लोग मुझे बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई मना नहीं है, मगर पेनल्टी लेगा कौन? मैं नहीं लूंगा पेनल्टी। मैं साफ बोल रहा हूं, वीडियो पे बोल रहा हूं, मैं किसी भी पेनल्टी का जिम्मेदार नहीं हूं। मैं कोई लीगल एडवाइजर नहीं हूं। मेरा काम अपनी ऑडियंस के कानों तक एक बात पहुंचाने का था कि एक ऐसा रूल है जिस रूल में एक बंदे के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी ज्यादा जानकारी चाहिए, अपने सीए से बात करो, उनसे आप बात करो जिनको नॉलेज है। तो आप जो अब इनकी बात पे ट्रस्ट कर सकता है वो इनसे रिटर्न में ले ले, क्योंकि भाई मैं रिटर्न में नहीं दूंगा किसी को। और अगर ये आपको रिटर्न में दे रहे हैं लिख के कि हाँ मैं आपकी पेनल्टी भरूंगा, अगर आपको ऐसा कोई भी नोटिस आता है तो जितनी भी पैकेज कमोडिटी फीस लगेगी वो इनकी टीम बियर करेगी या ये खुद बियर करेंगे,
तो आप इनकी बात को फॉलो करो। बाकी यहाँ सिर्फ बात एक इन्फॉर्मेशन को लेके थी, पता नहीं आपने क्यों करा, मुझे नहीं पता, आप एक समझदार इंसान होंगे। अगर आप मेरी किसी ऐसी वीडियो पे कमेंट कर देते जहाँ पे मैं ऑर्डर बढ़ाने की बात कर रहा था और आप वहाँ बोल देते अरे यार ऐसे ऑर्डर कुछ नहीं बढ़ते, तो मैं उस चीज़ को माइंड नहीं करता, क्योंकि उससे किसी का पर्सनल लॉस नहीं था। बट इस इन्फॉर्मेशन से सामने वाले का पर्सनल लॉस जाएगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो उसका लॉस होना पक्का है, 101%। उसको आज नहीं तो कल पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जितना भी आइटम होगा 95% आइटम है वो ई कॉमर्स से मंगाया हुआ है। मैं कुछ लेबल्स दिखा देता हूँ आपको, वो सब ध्यान से देख लेंगे लेबल्स को, उनको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेबल किस तरीके से लगा। ये सोनी के होम थिएटर का बॉक्स है और यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ कॉमोडिटी, और जो जो इस पैकेट के अंदर आया था, इस बॉक्स के अंदर जो जो सामान आया था वो सारा सामान यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, स्पीकर्स, सबवूफर्स, जो भी डिटेल है वो सारी इस पैकेट के ऊपर है। अगर आप भी किसी सिंगल पैकेट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो आपको सारे प्रोडक्ट्स लिखने होंगे कि उस पैकेट के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट है, क्या क्या आइटम है उसके अंदर, वो आपको मेंशन करना होगा, वो मैंडेटरी है मेंशन करना। ये एक बॉक्स है माउस का, जेब्रॉनिक्स का, इसके पीछे कुछ डिटेल्स हैं। ये डिटेल्स आपको जूम करके स्क्रीन पे शो कर रही होंगी, तो इसके पीछे डिटेल्स हैं, आप ध्यान से देख लेना। ये एक डेक है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, जिसको बोलते हैं ताश की गड्डी। इसके पीछे भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। ये स्केच कलर है, इसके पीछे भी यहाँ पे आपको डिटेल्स शो कर रही होंगी। ये परफ्यूम है बेला विटा, इसके पीछे भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको शो कर रही होंगी। ये शर्ट है पीटर इंग्लैंड, इसके टैग पे भी आपको कुछ डिटेल शो कर रही होंगी। इसके ऊपर एक बार कोड भी आया था, मैं दिखा देता हूँ वो बार कोड भी किस तरीके का आया था। ये कवर है इस वाले कोट का जो मैंने पहना हुआ है अभी, ये देखो इसके ऊपर भी सारी डिटेल्स मेंशन है, और ऐसे ही डिटेल्स उस शर्ट के ऊपर भी मेंशन थी, सेम इसी फॉर्म में, क्योंकि ये कोट जो है ये भी पीटर इंग्लैंड का ही है। सारी जो डिटेल्स थी एक ही तरीके से मेंशन थी, बिल्कुल इसी फॉर्म में। ये चॉपर का बॉक्स है और इसके ऊपर भी सारी डिटेल्स मेंशन है। ये देखो मिल्टन का है, और इसके पीछे भी आपको सारी डिटेल्स शो कर रही होंगी। Amazon एलेक्सा का बॉक्स है, इसके पीछे भी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही हैं। ये बॉक्स है कैनन 5D Mark IV कैमरे का, इसके पीछे भी यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो कर रही हैं। और देखो प्रोडक्ट एक बॉक्स है कैमरे का, तो इसके अंदर सिर्फ कैमरा नहीं आया, इसके अंदर बैटरी, चार्जर, केबल, CD वो यहाँ पे मेंशन है। तो इसी तरीके से आपको भी करना होगा। उस बॉक्स के अंदर कितने आइटम है वो सारा आपको बताना पड़ेगा। ये जूतों का डब्बा है LP का, ठीक है, इसके पीछे भी यहाँ सारी डिटेल्स मेंशन है। हेयर स्प्रे, इसके पीछे भी सारी डिटेल्स शो करेंगी। अलग अलग चीजें दिखा दी, इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा दिया, एलेक्सा, अभी और भी दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जो लोग कॉस्मेटिक में उनको भी दिखा दिया। ये टिफिन है और यहाँ पे भी आपको डिटेल्स जो है वो शो कर रही होंगी स्क्रीन पे। सैमसंग का फोन है, यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं। आईफोन का बॉक्स है, यहाँ पे भी सारी डिटेल्स है। हेडफोन, इसके पीछे भी सारी डिटेल्स हैं। मंगलम ब्रांड का कपूर, मंदिर में जलाते हैं ना कपूर, यहाँ पे सारी डिटेल है। ज्वेलरी का मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि या तो ज्वेलरी गोल्ड है, गोल्ड पे तो सारी डिटेल होती है, और हम हैं सिंगल तो हमारे पास वो वाला तो है नहीं कि ईयरिंग हुआ, नेकलेस वगैरह, वो तो है नहीं, ठीक है। मगर उस पर भी आपको डिटेल देना जरूरी है। उसकी पैकेजिंग बनाओगे, बॉक्स बनाओगे, उसके ऊपर आपको एक स्टिकर चिपकाना जरूरी होगा। मैंने आपको शूज़ का दिखा दिया, मैंने आपको कपड़ों का दिखा दिया, सूट्स वगैरह का दिखा दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एलेक्सा का दिखा दिया, हेडफोन का दिखा दिया, जूतों का दिखा दिया, कपूर का दिखा दिया, स्केच का दिखा दिया, ताश की गड्डी तक पे भी है। कुछ भी आइटम हो आपको ये लिखना मैंडेटरी है। कैटेगरी टू कैटेगरी एग्जाम्पशन है, ठीक है। मल्टीपल अगर प्रोडक्ट होंगे तो इसमें कुछ स्टिकर्स तुमको ऐसे दिखेंगे जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि एक कैमरे के बॉक्स वाला जो होगा वो मल्टीपल उसमें चीजें होंगी, वो ध्यान से देख लेना आप। अब एक बात और समझ लो, प्री पैकेज कमोडिटी रूल हर प्रोडक्ट पे लागू होगा। अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो उस पे लागू नहीं होगा, बाकी आप कुछ भी सेल कर रहे हो सब पे लागू होगा प्री पैकेज कमोडिटी रूल। जहां पे कस्टमर आपके सामने नहीं है, ये रूल हर जगह पे लागू होगा, हर प्रोडक्ट पे लागू होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आप QR कोड के थ्रू दे सकते हो, जैसे कि डायमेंशंस, जहां बात आएगी, मान लो ये है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, स्लीव कितनी बड़ी है, चेस्ट क्या है, वो सब डिटेल्स आप एक QR कोड के थ्रू दे सकते हो। QR कोड में अपनी ई-कॉमर्स की लिस्टिंग लिंक कर सकते हैं। अगर कोई भी उस QR कोड को स्कैन करेगा तो वो सीधा आपकी लिस्टिंग के पेज पे चला जाएगा, जहां पे उसको डायमेंशंस दिख जाएंगी और अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, तो उसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। वो जरूरी नहीं है आपको लेबल पे डालना,
बट अगर आप डील कर रहे हो कॉस्मेटिक में, कोई खाने पीने वाले आइटम में, तो ध्यान रखना वहाँ पे 1 ग्राम का भी फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप बंदे से चार्ज कर रहे हो 100 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, तो और उसमें आप बता रहे हो कि 100 ग्राम है, वो 99 ग्राम अगर होता है वेट उसका, तो आप फंस जाओगे। पूरा 100 ग्राम होना जरूरी है। और अगर आपका एमआरपी प्राइस 100 रुपीज़ है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, तो जो भी टैक्सेस होंगे, जो भी डिस्काउंट होगा, वो 100 के अंदर होना चाहिए, 100 से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप कोई भी आइटम पैक बना के सेल कर रहे हो, सपोज करो सॉक्स, आप पैक ऑफ 10 सेल कर रहे हो, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि एक आइटम की कॉस्ट कितनी है। अगर एक आइटम की कॉस्ट 10 रुपए है, तो पैक ऑफ 10 की कॉस्ट 100 रुपीज होगी। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। उसमें आपको साइज और डायमेंशन देना जरूरी है। डायमेंशंस आप QR कोड के थ्रू अदर जगह पे जाके दे सकते हैं, बट साइज जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर होना जरूरी है। डिटेल में सारी मेंशन कर चुका था पहले वाली वीडियो में। वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो आप जाके देख लेना, समझ लेना। वरना आप यहाँ पे आपको इतने सारे स्टिकर्स देखने के लिए मिल गए, आपको वैसे ही समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी डिटेल मेरे को कैसे देनी है। कुछ मेंबर्स का डाउट था कि मुझे कोई टैग बनवाना पड़ेगा या मैं अपने थर्मल प्रिंटर से ही स्टिकर्स प्रिंट कर सकता हूं। तो हाँ, आप दोनों चीजें कर सकते हो। आप टैग भी बनवा सकते हो या फिर आप अपने थर्मल प्रिंटर से ही पूरी डिटेल्स निकाल के प्रिंट करके लगा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मैंने चॉपर का बॉक्स आपको दिखाया उस पर भी तो एक स्टिकर ही चिपका हुआ है। बस ध्यान इतना रखना है कि कोई भी आप उसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत देना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए, PCR वाला CA जिसको नॉलेज होगी, एक बार आप उनसे कंसल्ट कर लो। मैं खुद 3 अलग अलग CA से बात कर चुका हूं। किसी को 25 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तभी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूं। और उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं कि मैं कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा किसी भी तरीके से रूल्स को लेके। कल को तुम बोलो सर मेरा तो PCR में एक ये हो गया कि मैंने तो ये डिटेल मिसिंग कर दी, वो डिटेल आपको क्या डालनी है वो आप उससे बात करो। मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि डिटेल आपको डालना जरूरी है। स्टिकर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको नंबर चाहिए होगा मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है, जिनसे मैंने कंसल्ट किया। मैंने 3 अलग अलग बंदों से कंसल्ट किया, मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी वही मैंने आपको बता रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं, आपको करना है करो, आपको नहीं करना आप भाई मत करो, ठीक है। चलो बाय बाय।